और एक बात है वो बड़ी मजेदार है दोस्तों, सुन के जाना, मैं भी फिर निकलूंगा। मतलब अभी एक तरफ हो गए पूरे कॉकरोच जो बीजेपी से लड़ेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग वीडियो में। मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं विकास की बातें यूट्यूब चैनल। आज मेरी बातें कुछ खास इन कॉकरोचों के लिए है जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मन में बैठ के हमारे देश के शुभचिंतक बने बैठे। कॉकरोच जनता पार्टी बांग्लादेश में भी है ना, पाकिस्तानी भी। मतलब उस पेज को जो फॉलो करके रखे हैं इंस्टाग्राम पे, सबसे ज्यादा बांग्लादेशी और पाकिस्तानी है। और उन्हें लगता है कि भारत का यूथ, भारत का जेनजी उन सब की बातों पे आएगा, है ना। हमें अगर प्रॉब्लम है इस देश के सिस्टम से तो हम लड़ेंगे। हमने दुनिया बदलते हुए देखा है और मुझे ये भी पता कि तुम लोग भी बदलोगे, क्योंकि तुम लोग जो सोच लेके आए हो, कौन से कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी, और ये बांग्लादेश में भी है, बताओ, वहाँ पे भी कॉकरोच है और पाकिस्तान में भी। मतलब तुम दो देशों के कॉकरोच मिल गए हमारे देश हिंदुस्तान में भी कॉकरोच पैदा करना चाहते हो, और तुम्हें लगता है यहाँ पे कॉकरोच है। तुम्हारी सोच को दाद देनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि तुम्हें लगता है कि हमारे देश में भी कॉकरोच है। और यहाँ का यूथ इतना अनपढ़, इतना जाहिल और इतना गवार है नहीं, मैं सबसे पहले बता दूं। क्योंकि हमारा देश का यूथ पढ़ा लिखा है, समझदार है, और तुम सबको जानता भी है यूथ। और स्पेशली मैं बताऊं तो मैं जानता हूं तुम जो करते हो। पहले जे किसी एक बात को लेके तुम लोग ने जो ये पेज बनाया था, है ना, सीजीपी कॉकरोच पेज क्यों बताया, कॉकरोच पेज क्यों बनाया? क्योंकि हमारे सीजीआई ने तुम लोग सबको कॉकरोच बोल दिया, हमारे यूथ को। नहीं बड़वो, ये देश के यूथ को कॉकरोच नहीं कहा, उनने कॉकरोच तुम लोगों को कहा। इसलिए मिर्ची लगी है ना ऑस्ट्रेलिया से, जर्मन से और अमेरिका से। वहाँ बैठ के तुम लीड करोगे और 3 देश के कॉकरोच को एक साथ मिला के हमारे देश पे, कि ये किस तरह की सोच है तुम लोगों की। और तुम्हें लगता है ये सोच तुम्हारी साकार होगी? नहीं होगी बड़वो, तुम साले चूतिए हो। गाली देना चाहता नहीं था मैं। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा देश का यूथ, बोल भी रखा हूं ना, इतना जाहिल और इतना गवार है नहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के जैसे। और तुम पाकिस्तानी हो और बांग्लादेशी हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मंसूबे यहाँ साकार होंगे। जिस दिन हमारा देश का जेंजी उठ गया ना तुम लोगों के खिलाफ, साले मुतने को टाइम नहीं मिलेगा तुम लोगों को। सच बता रहा हूँ एकदम। तुम साले बीजेपी के अगेंस्ट बोलोगे, वो करप्ट है पार्टी, और बाकी पार्टियां जो जितने पड़ी है वो सब। और तुम लोग ने जो सोच लेके आए थे पेज बना के कि हम करप्ट पे ऊपर बात करेंगे, हम सभी पार्टियों को बोलेंगे, लेकिन अभी तुम बीजेपी के साथ क्यों पड़े हो, उसके पीछे क्यों पड़े हो कि उसका फॉलोअर्स हमसे ज्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और बांग्लादेश का सीजीपी में भी बता रहा है पेज में कि सभी अनफॉलो करो बीजेपी को। क्यों नहीं अनफॉलो करेगी? एक तो ये बताओ, तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना चाहिए? तुम वहाँ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मन में बैठ के हमें ऑपरेट करोगे, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातें हम भारतीय सुन लेंगे? नहीं सुनेंगे। तुम्हारे बातें सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तानी और बाकी कंट्रीज सुनेगी, हम नहीं सुनेंगे। सबसे पहले देश हमारा, उसके बाद ये राजनीति जो है ना, पार्टियां आती रहेंगी जाती रहेंगी। ये देश पहले, नेशन फर्स्ट है हमारा। हमने दुनिया बदलते हुए देखा है। और ये सीजीपी जो ग्रुप बना के रखे हो ना तुम लोग ने, ये भी बदलेगा एक दिन। ये भी वही जाके लास्ट में जाके बीजेपी पे अटकेगा, और बाद में फिर देश में एक ऐसे मोटिव चलाना चाहते हो कि देश का, हमारा भारत का जेनजी भटक जाए। नहीं भटकेंगे। संस्कार, हमारे देश के बड़े संस्कार है भोसड़ी वाले, तुम लोगों को मैं बोलता हूँ। छोटे बच्चे कुछ नहीं करते, यहाँ के जेनजी जो है ना, वो लोग भी हमसे नहीं, पापा से, भाई से। यहाँ के जेनजी है ना, अपने से बड़ों के पहले सलाह लेते हैं, समझ गए? संस्कार है हमारे देश के, और ये संस्कार के साथ तुम वहाँ बैठ के ऑपरेट नहीं कर सकते। हम पहले समझते हैं बात को कि तुम क्यों जेनजी को भटकाना चाहते हो वहाँ बाहर। अगर तुम्हें इस देश के पॉलिटिकल पे इतना ही दिक्कत है, आओ भारत, रहो जेनजिस के पास, और जेनजिस की प्रॉब्लम सुनो, इस देश का यूथ की प्रॉब्लम सुनो, फिर तुम चलाना वहाँ से नैरेटिव जो भी चलाना चाहते। उससे पहले तुम भारत आओ,
आके यहाँ बैठो, यूथ के साथ बातें करो। तुम वहाँ बैठ के 2-4 पोस्ट करोगे कि बीजेपी ऐसा कर रहा है, बीजेपी को अनफॉलो करो, इस ये करो वो। तुम्हें दिक्कत क्या है बीजेपी से? हमें भी दिक्कत हो रही थी। अगर सच्ची बताऊं, मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, स्पेशली कॉकरोचेस जितने भी ये मेरे ब्लॉग तुम लोग देखोगे, मैं तुम्हें बताता हूँ, जितने भी बैठे हैं पॉलिटिकल लीडर्स, हम भी चाहते हैं बदलें, हमारा देश तरक्की और भी करे और आगे जाए, है ना, और आगे बढ़े। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे देश का, लेकिन मोदी जी रहेंगे, सबसे बड़ी बात मोदी जी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, और उसके बाद अभी लाइन पे हेमंत बिस्वा शर्मा जी भी आ रहे हैं, है ना, वो लोग रहेंगे। उसके बाद हमने सोचा था कि हम भी चेंज करेंगे देश के पॉलिटिकल, और हम अपने देश को सुधारेंगे, आगे लेके जाएंगे। फिलहाल कोशिश जारी है, और हमारा देश पहले से बहुत सुधरा हुआ भी है ना। तो तुम बांग्लादेशी और पाकिस्तानी, तुम साले यहाँ पे कॉकरोच पैदा करोगे हमारे देश में। और तुम्हें क्या लगता है यहाँ का जितने भी जेंजीज है सभी कॉकरोच है? नहीं है। सीजीआई ने ही हमारे जेंजीज को कॉकरोच नहीं कहा था। तुम वहाँ पे बैठ के हमारे देश के जेंजीज को भड़काओगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की जैसी स्थिति करोगे हमारे देश में। और तुम्हें लगता है कि हाँ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पहले ही बता देता हूँ, हमारे देश के जेंजीस पढ़े लिखे हुए हैं, समझदार हैं, तुमसे बहुत आगे है, तुम जितना सोच भी नहीं सकते हो। वो तुम्हारे देश में शायद, या तुम लोगों को मिला नहीं होगा संस्कार, है ना। और बताओ, वहाँ बैठ के तुम बीजेपी को अनफॉलो करो सोशल मीडिया से, तो तुम सोशल मीडिया पे क्यों बैठोगे फिर वही बीजेपी के अगेंस्ट करने? बीजेपी के सोशल मीडिया में फॉलोअर्स कम करके तुम बैठोगे और राज करोगे। तो तुम यहाँ भारत क्यों नहीं आते? भारत आओ, यहाँ देश का यूथ को प्रॉब्लम समझो, प्रोटेस्ट करो गवर्नमेंट के खिलाफ, और जो जो दिक्कतें हैं वो सब पे बातें करो। करोगे नहीं, वहाँ बैठ के बस सोशल मीडिया से बीजेपी का हटाओ। तो देश से हटाना पड़ेगा ना तुम्हें, तो इसके लिए यहाँ आना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा सबको। हमारे भी कुछ सवाल होंगे, तुम्हें जवाब देने होंगे उसके, है ना। वहाँ बैठ के तुम्हारा 17 साल का देश का युवा ऐसा बोल रहा है, मतलब हमारा कब होगा? वो तुम्हारा देश का युवा होगा, है। अमेरिका में बैठ और हमारे जो भी हैं, हमारे जो एक कुत्ता पालने का बचपन से मेरा शौक रहा है। और अगर सच बताऊं तो मुझे जीव जंतु बहुत पसंद है, लेकिन वो कुत्ता का मैंने नाम भी सोच रखा है, लेकिन वो जर्मन सरफट है ना। वो कुत्ता का जो प्रजाति है वो जर्मन सरफट है। तो मैं उसे पालना चाहता हूँ, और मैं एक दिन पालूंगा। भले आज मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करके खा रहा हूँ, है ना, आराम का नहीं खा रहा, मेहनत करके खा रहा हूँ, और साथ में ब्लॉगिंग भी कर रहा हूँ। तो ये भी एक मेहनत है। आज मैं गया नहीं मेहनत करने, क्योंकि आज मेरा छुट्टी। तो तुम मेरे देश के युवाओं को भड़काओ नहीं। सबसे बड़ी बात, तुम्हारे मंसूबे जो भी है वो मुझे अभी एक ही बात बार बार रटना आता नहीं है। ये तुम्हारे कुछ होने वाले हैं नहीं। ये बस ये पाकिस्तान और ये श्रीलंका और बांग्लादेश, यही सब में रहो तुम सब। यहाँ भारत में घुसो नहीं तो आओ यहाँ बैठो हमारे बीच में, बातें करेंगे, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे हम सब जन मिल के, ठीक है। हमारे यूथ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मतलब देश का जो सिस्टम है उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है। ग्रीस लगाना है, तेल लगानी है, सब कुछ लगानी है, लेकिन तुम तीनों रहना पड़ेगा, है ना। तुम वहाँ बैठ के भारत के यूथ को ग्रीस नहीं समझ सकते, तेल नहीं समझ सकते कि तुम लोग लगाओगे, और यहाँ के यूथ, यहाँ के जेंजीज लग जाएंगे, नहीं लगेंगे। सबसे बड़ी बात, क्या सोच के तुम लोग ने ये पेज बनाया? हाँ तुम्हारे, लेकिन तुम सबके बल्ले बल्ले हैं, तुम्हें तो पैसे मिलेंगे, है ना, क्योंकि इतने फॉलोवर से ब्रांड्स आएंगी, क्या बहुत सारे। हाँ मज़े लो, मज़े करो, तुम लोग सभी मज़े करो, तुम लोग सब मज़े करो, हम भी मज़े करेंगे देखते हुए। दुनिया देखेगी तुम्हें। और अगर तुम्हारे क्या बोलते हैं उसको, मंसूबे, है ना, तुम्हारी सोच
एक ना एक दिन तो आने ही वाली है बाहर सबके सामने, क्योंकि तुम्हारा बस बीजेपी से प्रॉब्लम है, ना कि दूसरे पार्टियों से। बड़े बड़े नेता है ना, बड़े बड़े नेता पढ़े लिखे, जो शायद इस देश के हित में बोल नहीं सकते, देश के खिलाफ ये बातें करते हैं, है ना। उन्हें कुछ सिस्टम वहाँ पे भी खराब है, तो वो भी सुधारना पड़ेगा। हम वो भी सुधारेंगे, कोई बात नहीं, है ना। अभी जस्ट एक बात है, और एक बात है वो बड़ी मज़ेदार है दोस्तों, सुन के जाना, मैं भी फिर निकलूँगा। मतलब अभी एक तरफ हो गए पूरे कॉकरोच जो बीजेपी से लड़ेंगी, है ना। अब जो क्या है वो आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी वगैरह जितने भी हमारे विपक्षी दल थे, वो लोग नहीं लड़ पाएंगे कॉकरोच। अब ये सभी मिलके वोट करेंगे और खुद ही डिसाइड करेंगे प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री तो हमारे जर्मनी, और हमारे देश के गृह मंत्री कौन होगा, अमेरिका में बैठा हुआ। और हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए साले ख्वाब देखो, है ना, औकात के हिसाब से तुम सभी क्या करोगे। तुम जेंजिस को भटकाओगे, भटकाओ भटकाओ, हम देखेंगे। तुम सभी प्रधानमंत्री बनना, है ना। एक प्रधानमंत्री बनेगा, एक रक्षा मंत्री बनेगा और एक गृह मंत्री बनेगा, और भारत के एजेंसी तुम्हें सपोर्ट करेंगे। इतना बेवकूफ़ समझ रखा है तुम सब ने भारत के एजेंसी। कोई दिक्कत नहीं, हम भी देखेंगे, सोशल मीडिया पे हम भी रहेंगे। लेकिन तुम लोग जब से बोल रहे हो ना बीजेपी का अनफॉलो करो, मैं सच बता रहा हूँ, जब तुमने बोला था उससे पहले बीजेपी के 8.4 मिलियन थे। जैसे ही तुमने बोल दिया ना 9.4 हो गए, बताओ। तो लोग क्या कर रहे हैं, अनफॉलो नहीं फॉलो कर रहे, चूतियो। वहाँ से बीजेपी का अनफॉलो कौन कर रहा है, जो ये देश का नहीं होगा, जो ये चाहता है ये देश को भला ना हो, वो सभी अनफॉलो कर रहे हैं, है ना। और कौन फॉलो कर रहा है, जो देश का यूथ चाहता है, देश के जेंजिस चाहते हैं कि देश का भला हो, तो वो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो मुकाबला होने वाला है कॉकरोचेस और हमारे देश के यूथ के साथ। तुम सभी महीने दिन एक भविष्यवाणी करता हूँ, महीने दिन रहोगे तुम लोग सोशल मीडिया पे, है ना। उसके बाद फिर तुम्हारा सुपड़ा साफ, तुम कहाँ जाओगे पता नहीं। थोड़े बहुत पैसे ले लोगे सोशल मीडिया से, बड़े बड़े ब्रांड्स जो आएंगी ना, तो तुम तीनों बैठ के वहाँ पे बंटवारा कर लेना, और तुम एक बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बन जाना, एक पाकिस्तान का और एक भारत का, और हम देखते रहेंगे तमाशा। मिलते ब्लॉग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।